कभी कभी दो सेम दिखने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो सेम ऐसा ही हमारे जावास्क्रिप्ट की दुनिया में भी है। एक है स्प्रेड ऑपरेटर और एक है रेस्ट ऑपरेटर। दोनों देखने में आपको सेम लग रहे होंगे, बट ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काम करते हैं। क्योंकि जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो हमारा चीज़ों को तोड़ने का काम करता है, अगर चीज़ें पैक है उन्हें अनपैक करता है। और जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर है वो क्या करता है, अगर चीज़ें अनपैक हैं तो उन्हें वो पैक कर देता है, मतलब कि उस चीज़ों को कंबाइन कर देता है। हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सीरीज की एक और वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के बारे में। इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है और इन्हें हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कि आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर के बीच में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और शायद ही आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। सो चलते हैं हम डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर और यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है और रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। क्योंकि देखने में ये दोनों ऑपरेटर सेम ही होते हैं कि किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम लोग 3 डॉट्स लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, या तो स्प्रेड हो जाएगा या तो रेस्ट हो जाएगा। सो ये दोनों अलग कैसे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो रेस्ट और स्प्रेड है वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है और यूज़ होने के बाद इनका आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि जो रेस्ट है वो ऑपरेटर ये रेस्ट है और ये ऑपरेटर स्प्रेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्ट ऑपरेटर की। सो जो रेस्ट ऑपरेटर है, जैसे कि हम लोग नाम से इसको अगर समझें, रेस्ट मतलब कि बचा हुआ। सो जैसे कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना कि रेस्ट ऑफ द टीम, रेस्ट ऑफ द क्लास। सो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, तब वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो रेस्ट में हम लोग कह सकते हैं टू पैक द थिंग्स। ठीक है, सो अब ये यूज कहाँ पे होता है और कैसे यूज होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं ऐड करने के लिए, सम। ठीक है, और यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, a कॉमा b, सॉरी पैरामीटर ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करते हैं रिटर्न a प्लस b। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सम 1,2। और इसको सेव करेंगे जैसे ही हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमें अब 2 नंबर ना जोड़ करके 3 नंबर जोड़ने हैं या फिर 4 नंबर जोड़ने हैं। यहाँ पे लोग पास करते हैं 4,6। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हम लोगों ने पास कर दिए, 4। सेव करते हैं, तो सेव करने में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे अब कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। मतलब कि जो पहले 2 पैरामीटर्स हैं यही दोनों हमें ऐड होके मिल रहे हैं। बट यहाँ पे हमने 4 और 6 भी पास कर दिए हैं, तो हमें क्या चाहिए कि इनका भी ऐड होना चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जितने भी ऐड करते जाएं, 7 ऐड किया, 10 ऐड किया, तो सभी का एडिशन हमें इसमें के अंदर मिलता हुआ जाए। सो अगर यहाँ पे बात ये आती है, तो अगर हमारे पास लेट सपोज 6 ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, C, D, E, F, एक एक करके ऐसे बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ऐसे करने में, लेट सपोज अगर हमारे पास 10 आ गए वेरिएबल्स, 10 नंबर को जोड़ना है, तो हमें 10 वेरिएबल्स लिखने पड़ जाएंगे। या नहीं जोड़ना है तब भी हमारे पास प्रॉब्लम है। लेट सपोज यहाँ पे अगर हमें 3 को जोड़ना है, 3 को हमने जोड़ना है, तो C हमने कर दिया। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को 3 को जोड़ना है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग को C कर देते हैं। ठीक है, 7 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चौथे को यहाँ से हटा देते हैं, तब क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ना ही हम लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कम नहीं कर सकते हैं। सो उस केस में रेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे हम लोग 3 कर देते हैं इसको फिर से। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि रेस्ट यहाँ पे कैसे यूज़ होगा। सो ये 3 तो वेरिएबल हमारे सेम है, पहले वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 डॉट लगाते हैं और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अदर नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम लिख सकते हैं। अदर नंबर किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लोग कंसोल लॉग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी पास कर देते हैं, 6, 8, 10। ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं क्या आता है। अब जैसे ही सेव करेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो अदर्स नंबर है इसमें हमारे बाकी के नंबर्स स्टोर हो गए हैं। किसमें, एक एरे के फॉर्म में, कि 1 to 5 तुम्हारे ABC में आए हैं। बट उसके आगे कि जितने हैं 6, 8, 10 वो हमारे किसके वेरिएबल के अंदर आ गए हैं, अदर्स नंबर के अंदर।
सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग जहाँ तक वेरिएबल नेम डिफाइन करेंगे, मतलब कि पैरामीटर डालेंगे, वहाँ तक एक एक करके बारी बारी से डिफाइन हो जाएंगे। जैसे एक ए पे डिफाइन हो गया, 2 बी पे और 5 सी पे असाइन हो गया। बट उसके बाद के जितने हैं सारे के सारे मीन्स रेस्ट ऑफ द पैरामीटर वो किस पे असाइन हो गए, अदर नंबर्स पे ऐड हो गए हैं। सो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं कि अगर अब हमें यहाँ पे एडिशन करना है इसका, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट नम इक्वल टू अदर नंबर्स डॉट रिड्यूस। हम लोग जानते हैं रिड्यूस का यूज क्या होता है, फंक्शन ACC एक्यूमुलेटर और दूसरा आइटम। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ACC प्लस आइटम और यहाँ पे कर सकते हैं कॉमा 0। सॉरी, इसको ऐसे ना करके हम लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इस नम को अगर हम लोग इसमें जोड़ के यहाँ पे डाल देते हैं, तब हमें सारे के सारे का आउटपुट मिल जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा, इसको रिटर्न करनी है। तब यहाँ पे हमें क्या होगा कि 32 मिल गया, मतलब कि इन सभी का आउटपुट जो है सम होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अगर इसके अंदर हमने 10 और ऐड कर दिया तब ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग चाहे जितने चाहे ऐड करते हुए चले जाएं, तब हमें क्या होगा, आउटपुट मिलता हुआ चला जाएगा। सो इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास एक मैथ का फंक्शन है, console.log math.max, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का। सो इसमें अगर हम लोग 2,10 देते हैं तो हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 20 दे देते हैं तो हमें 20 मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे 100 दे देते हैं तो 100 मिल जाएगा। सो इसमें हम चाहे जितने नंबर पास करते हुए चले जा रहे हैं, हमें सबसे बड़ा नंबर इसमें ऑटोमेटिक मिलता हुआ चला जा रहा है। अब वहाँ पे अंदर जो भी कोडिंग हुई है वो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इस टाइप की कोडिंग उसमें हुई है। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा फंक्शन के अंदर ये जो हमारा रेस्ट पैरामीटर है वो कैसे काम करता है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, 5 को एक और एग्जांपल देखें, और यहाँ पे C को हटा देते हैं, तो यहाँ से भी हमें हटाना पड़ेगा। अगर तब सेव करेंगे तब पर भी हमारा आउटपुट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ 5 हट गया है। अब अगर यहाँ 5 लगा देते हैं फिर से, तब सेव करते हैं, तब भी 42 आ जाएगा। सो इस तरीके से रेस्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा रेस्ट। अब इसके बाद एक दूसरा और आर्गूमेंट है इसी फंक्शन के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, आर्गूमेंट्स का। चलिए उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये जो रेस्ट ऑपरेटर है ये तो ES6 में आया है, बट उसके पहले से भी एक पैरामीटर है इसके अंदर, एक फंक्शनलिटी है किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर हमें सारे के सारे पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है। हम लोग लिखते हैं फंक्शन sum2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल, यहाँ से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं console.log आर्गूमेंट्स। ठीक है, बगैर कुछ किए हुए हम लोग इसके अंदर अगर आर्गूमेंट्स लिखते हैं, सेव करते हैं, तब क्या आता है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं इस पर्टिकुलर sum2 के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए, प्रिंट हो गए, 2, 10, 20 और 100। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम लोग ES6 का नहीं यूज़ करते हैं तो हमारे पास पहले से भी कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग सारे के सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो ये हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है और ये जो आर्गूमेंट्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा अदर्स नंबर है इसके ऊपर हम लोग एरे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेंथ सबसे पहले चेक करते हैं, LENGTH, तो लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा अदर नंबर्स डॉट LENGTH। ठीक है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेंथ, तब हमें यहाँ पर भी लेंथ 4 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। बट यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं स्लाइस का, SLICE, ठीक है, 0,2, तब हमें क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा कि हम लोग यहाँ पे स्लाइस का यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग स्लाइस का यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग आसानी से स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करेंगे।
ठीक है, इसको अगर हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 और 6 हमें मिल गया है। मीन्स ये जो पहला है शुरू के 2 हमें पैरामीटर्स यहाँ पे मिल गए हैं, बट जब हम सम 2 का यूज़ कर रहे हैं मीन्स आर्गूमेंट्स के ऊपर, तब हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो रेस्ट पैरामीटर है, जो ये रेस्ट है, रेस्ट के थ्रू हम लोग जो भी फाइंड आउट करेंगे वो हमारा एक प्रॉपर एरे बनता है यहाँ पे, और जो आर्गूमेंट्स है वो प्रॉपर एरे नहीं होता, वो एरे की तरह ही हम लोग कंसिडर करते हैं, बट वो पूरा का पूरा एरे नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे एरे के ऑपरेशंस हम लोग इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन के अंदर हम लोग रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कैसे करते हैं। अब चलिए इसको कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और एक एरे के अंदर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम इन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट पर्सन का। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं, सबसे पहले नेम दे देते हैं अमित, एज दे देते हैं 29 का, और क्या दे देते हैं सिटी प्रयागराज का, और स्टेट देते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमें क्या चाहिए कि ये जितने भी पर्सन्स हैं यहाँ पे, हमें क्या चाहिए कि इसके अंदर के जितने भी कीज़ हैं, इन कीज़ का हमें सेपरेट वैल्यूज़ चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग। मतलब कि ये जितना भी जितना भी ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं, इन सभी वैल्यूज़ को हमें क्या करें, सिंगल सिंगल चाहिए। मीन्स डिस्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, इनको सिंगल सिंगल पीसेस में तोड़ करके एक नई चीज़ बनाना, मीन्स एक नया वेरिएबल पे हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज, और इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, पर्सन। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। हम एक नया वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी के बारे में होगा, डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बट अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसको ऐसे जान लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग console.log करते हैं नेम और एज को, नेम कॉमा एज, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नेम पे वैल्यू होगी और जो एज पे वैल्यू होगी वो हमें सेपरेटली मिल जाएगी, अमित और 29। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चर का यूज करके एक एक वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट से फेच कर सकते हैं। ठीक है, जो भी की होगी उसकी। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कि अब जो बाकी की 2 वैल्यूज़ हैं, इसको हम लोगों को क्या चाहिए, एक सेपरेट वेरिएबल पे चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिख दें, ADDRESS, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको सेव करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अनडिफाइंड, क्योंकि एड्रेस नाम का कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम 3 डॉट लगा देते हैं, तब यहाँ पे मैजिक होगा कि ये जो पहले के 2 थे, नेम और एज, तो इस पे आ जाएंगे, बट एड्रेस के आगे 3 डॉट्स लगाने पे क्या होगा कि जो बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट्स कीज़ हैं, वो अब एड्रेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि नेम और एज तो अलग अलग आ गए हैं, बट एड्रेस पे हमारा क्या है, सिटी और स्टेट जो दोनों हैं वो हमारे एड्रेस वेरिएबल पे आ गए हैं। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर भी हम लोग इस रेस्ट ऑपरेटर का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग एक एरे के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। इनसाइड एन एरे। ठीक है, अब जानते हैं कि किसी भी एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लेट्स सपोज माई एरे ले लेता हूं मैं एक। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सबसे पहला मैं अपना अमित दे देता हूँ, पहला नाम, उसके बाद दूसरा नाम दे देता हूँ अंकित, फिर तीसरा नाम देता हूँ मैं अभिषेक, फिर देता हूँ विपुल, फिर दे देता हूँ विपिन। ठीक है, ये 5 नाम है हमारे पास। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अब इसको भी हमें डिस्ट्रक्चर करना है कि इन सभी जितने भी नाम्स हैं एक एक करके इन्हें हमें एक एक वेरिएबल पे लेना है। तो पहला हमारे पास क्या ऑप्शन है, कॉन्स्ट अमित इक्वल टू माई एरे 0, उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास अंकित 1,
सो इस तरीके से भी अगर हम लोग चाहें तो इसको आसानी से एक एक करके ले सकते हैं एक एक वेरिएबल पे, अमित और अंकित, ठीक है। ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर कर देता हूँ, ठीक है, अमित और अंकित आ जाएगा, ठीक। बट इससे भी एक आसान तरीका है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग का, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर किया हुआ था कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एरे के अंदर अमित और अंकित डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे माई एरे को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सेव करें तब भी हमारा आउटपुट क्या है, सेम है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक एरे के अंदर की एक एक वैल्यू को, जितने भी वेरिएबल्स इसको यहाँ पे मिलेंगे इस साइड के एरे में, वो उस पर डालता हुआ चला जाएगा और वो हमें सारे एक एक वेरिएबल पे मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। ये मिल गए। अब यहाँ पे हमारा क्या बात आती है, रेस्ट ऑपरेटर की। सो जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में यूज किया था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टीम, क्या डालता हूँ, 3 डॉट और माई टीम, और यहाँ पे अगर अब हम माई टीम को यहाँ पे कंसोल लॉग करें तब क्या होगा, जो पहले के 2 नाम हैं वो तो हमारे आ गए किस पे, एक वेरिएबल पे, अमित और अंकित पे, बट जो बाकी के नेम्स हैं, अभिषेक, विपिल और विपिन, वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, एक एरे के अंदर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर भी रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं कि जितनी भी एरे के अंदर की वैल्यूज हमें एक सेपरेट वेरिएबल पे चाहिए वो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, और बाकी के जो हमारे उसके अंदर वैल्यूज हैं अगर उसे हमें एक एरे के अंदर चाहिए तब उसे हम इस तरीके से एक एरे के ऊपर भी आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेस्ट ऑपरेटर। सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे मोटिवेशन बनी रहती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं और बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। ये हो गया हमारा स्प्रेड, ठीक है। तो स्प्रेड में हम लोगों ने क्या जाना था कि अगर चीज़ें पैक है तो उन्हें अनपैक करने के लिए, टू अनपैक द थिंग्स, अगर सीधी बात, अगर आसान भाषा में कहें तो रायता फैलाने के लिए, ठीक है। सो इसको देखते हैं कि अब इसका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो मीन्स रेस्ट का तो यूज़ थोड़ा सा कम है बट स्प्रेड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस किस वे में यूज़ कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले माई नंबर नाम का, और उसके अंदर लोग डाल देते हैं कुछ वेरिएबल्स 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे स्प्रेड काम कैसे करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं माई नंबर को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माई नंबर को कंसोल लॉग करें तब हम लोग क्या देखेंगे आउटपुट, कि ये जो भी आउटपुट आ रहा है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक एरे है और एरे के अंदर हमें कितनी वैल्यूज हैं, 4 यहाँ पे दिख रही हैं, 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 डॉट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेस्ट और स्प्रेड दोनों सेम है, 3 डॉट्स दोनों में यूज होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करें तब क्या देखते हैं कि 10, 20, 30, 40 नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, ना कि एक बॉक्स के अंदर, ना ही किसी एरे के द्वारा। क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे एक सेपरेटली इसको यहाँ प्रिंट करें 10, 20, 30, 40, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं तब क्या देखेंगे, दोनों की दोनों क्या है, सेम है। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये एरे से बाहर आ चुका है, अभी ये एरे के अंदर नहीं है कुछ भी, जो भी एरे के अंदर था वो अब एक सेपरेट वैल्यू हो चुकी है, ना कि एरे के अंदर इंडेक्सेस पे कोई वैल्यूज है, ठीक है। ये बात तो अब क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक नंबर का एरे। अब एक नंबर का एरे हम लोग और लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू नंबर्स, ठीक है, 11, 22, 33 और 44, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों एरे को हमें मर्ज करके एक नया एरे बनाना है तब वहाँ पर भी हम लोग रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस जो हमारा पहला वाला एरे है इसको अगर हम इस एरे के अंदर मर्ज करना है तब पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको न्यू नंबर्स को प्रिंट करें तब क्या हमारे पास आ रहा है, 11, 22, 33 और 44 आ रहा है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा माई नंबर है इसको हम लोग इसी के अंदर स्प्रेड कर देते हैं 1 2 3। ठीक है, अब जहां पर भी हम इसको स्प्रेड करेंगे उसके बाद क्या होगा 10 20 30 40 ऐड हो जाएगा। सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि अभी तक क्या था 11 22 33 44 था, बट अभी 10 20 30 40 भी इसके अंदर आ गया है। कहाँ पे आ रहा है? एकदम लास्ट में जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सो अगर हम इसको यहाँ पे ना यूज़ करके इस 22 के बीच में अगर यूज़ करते हैं तब क्या होगा, पहले 11 22 आएगा, उसके बाद फिर ये चारों वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसके बाद 33 और 44 आएगा। सेव करते हैं। 11 22 10 20 30 40 और इस तरीके से ये यहाँ पे आसानी से आ गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि एक एरे को दूसरे एरे में मर्ज करने के लिए। ठीक है, बट अगर हम लोग चाहते ये हैं कि इन दोनों एरे को मिला करके हमें एक थर्ड नया एरे मिले, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? माई न्यू नंबर्स का एक एरे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे दे सकते हैं? ट्रिपल डॉट माई नंबर कॉमा ट्रिपल डॉट न्यू नंबर्स। ठीक है, अगर हम लोग इसका ऐसे यूज करना चाहें तब यहाँ पर भी हम लोग इसको ऐसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो एरे ये सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, और इन दोनों को मिला करके हमने एक नया एरे यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे जानते हैं कि जो हमारा एरे होता है वो रेफरेंस की बेस पे काम करता है। ठीक है, तो रेफरेंस के बेस पे काम करने में क्या होता है कि अगर मैं इस माई नंबर को एक नए वेरिएबल में कॉपी कर देता हूँ, कॉन्स्ट ए इक्वल टू माई नंबर। ठीक है, तो जो भी चेंज मैं ए पे करूँगा वो चेंज किस पे आ जाएगा? माई नंबर पर भी आ जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए के पहले इंडेक्स पे मैं डाल देता हूँ 333। ठीक है, अगर तब यहाँ पे हम लोग सेव करें तब क्या होगा कि 333 हो जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे अगर मैं एक नया सेपरेट एरे क्रिएट कर देता हूँ इससे, और अब मैं यहाँ पे अगर ए के 0 इंडेक्स पे 333 डाल देता हूँ तब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अभी इसका रेफरेंस ना होल्ड करके यहाँ के थ्रू ये एक सेपरेटली नया एरे क्रिएट कर दे रहा है। तो एक नया एरे क्रिएट करने के लिए भी हम लोग ट्रिपल डॉट का यूज़ करते हैं, मतलब कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि स्प्रेड जो ऑपरेटर है हमारा, इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट पर्सन नेम अमित, एज 29, वही पुराना वाला हम लोग लेते हैं, सिटी प्रयागराज, स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसको सबसे पहले हम लोग कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पर्सन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल से ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जा रहा है। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो एज है इसको ओवरराइड करना है। मीन्स ये जो हमारी 29 है इसको हमें क्या करना है, 30 करना है। 39 करना है और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट न्यू पर्सन ट्रिपल डॉट, ठीक है, पर्सन कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। सेव किया तो जो वैल्यू इसमें थी वही वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एज डालते हैं, एज 39 कर दिया। ठीक है, सेव किया तब यहाँ पे क्या होगा, एज 39 हो गया। और अगर ये हमारा जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम लोग कंसोल लॉग करें, सो इसमें क्या है, एज 29 है और इसमें 39 है। सो इस तरीके से अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की क्यू को ओवरराइड करना है
तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, सो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है कि अब ये क्या कर रहा है कि पुराना वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कोई भी ये डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा रेफरेंस के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग इसके एज में कोई भी चेंजेस करते विदाउट स्प्रेड ऑपरेटर के, तब वो क्या करता कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट में ही डायरेक्टली चेंज कर देता। ठीक है, अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखें हम लोग, थर्ड एज इक्वल टू न्यू पर्सन इक्वल टू पर्सन। अब अगर न्यू पर्सन डॉट हम लोग क्या कर देते हैं एज इक्वल टू 39 कर देते हैं और अब सेव करें, तब क्या होगा, ये चेंज दोनों में हो जाएगा। ठीक है, बट जो हमारा पुराना वाला मेथड था उसके थ्रू अगर हम लोगों ने किया तो उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नए वाले में ही चेंज किया, पुराने वाले में इसने नहीं किया। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सैलो कॉपी कर सकते हैं। सैलो कॉपी क्या होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल को ही चेंज कर सकता है। कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दे देते हैं कि नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 10 और 20। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स में कुछ चेंज करता हूँ न्यू पर्सन के थ्रू, न्यू पर्सन डॉट नंबर्स 0 इक्वल टू 100। ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि दोनों में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इसमें भी 1000 हो गया और इसमें भी 1000 हो गया। अगर मैं यहाँ 1000 नहीं करता हूँ तब क्या होगा, क्या क्या है दोनों में, तब दोनों में है 10 और 10, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 1000 किया इसको, वो दोनों में 1000 आ गया है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो फर्स्ट लेवल को ही इस तरीके से नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, बट जो सेकेंड लेवल है वो सेकेंड लेवल को वो नए ऑब्जेक्ट या नए प्रॉपर्टी के रूप में क्रिएट नहीं करता है। ये हो गया हमारा स्प्रेड ऑपरेटर कि इसका यूज हम लोग एरे में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर भी आसानी से कर सकते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज़ को नई कीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज स्ट्रिंग के अंदर कैसे होता है। सो स्ट्रिंग में इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अमित कुमार मौर्य। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसके नेम के आगे यहाँ ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, तब यहाँ पर भी हम लोग इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। और जैसे सेव करेंगे ये, तब ये क्या होगा कि एक एक लेटर्स में डिवाइड हो जाएगा और ये सेपरेट हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये स्ट्रिंग ऐसे है। तो इसको अगर हमें एक एरे में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा कॉन्स्ट नंबर नेम एरे इक्वल टू नेम कर देते हैं और इसको अगर अब प्रिंट करते हैं तब ये क्या होगा, एक एरे के फॉर्म में आ जाएगा। ट्रिपल डॉट यहाँ से हटा देते हैं, तब ये क्या हो गया, हर एक लेटर एक सेपरेट इंडेक्स पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग के अंदर भी इस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है इसका यूज हम लोग फंक्शंस के अंदर कैसे करते हैं। सो फंक्शन के अंदर इसका यूज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं नंबर्स का, कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल टू 10, 20, 30। ठीक है, ये हमारे पास एरे के अंदर कुछ नंबर्स हैं। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ABC A, B, C। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिटर्न करते हैं ऐड करके A प्लस B प्लस C। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कॉल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर था उसमें हम लोग क्या कर रहे, जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर हम लोग उसे कहाँ यूज कर रहे थे, जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, मतलब फंक्शन डिफिनेशन के टाइम पे यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे यूज कर रहे थे, राइट, रेस्ट। बट जो हमारा स्प्रेड है अगर उससे हम लोग फंक्शन में यूज करते हैं तो जहाँ पे हम लोग फंक्शन कॉल करें, मतलब कि कॉलिंग के टाइम पे वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं फंक्शन को और यहाँ पे फंक्शन इस नंबर को पास करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे इसको कंसोल लॉक करते हैं, तब क्या होता है कि पहले पे हमें तो 10, 20, 30 मिल गया और जो A, B और C है इस पे हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा गलत है। तो बट अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ तब ये क्या होगा,
ये जो तीनों नंबर्स हैं वो एज ए इंडिविजुअल पैरामीटर यहाँ से पास होंगे, ना कि एज एरे। अगर अब यहाँ पे सेव करें तब क्या होगा कि जो 60 है वो आउटपुट मिल गया, क्योंकि 10, 20 और 30 का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एडिशन का 60 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एज अ सेपरेट वैल्यूज पास हो रहा है, ना कि एरे। क्योंकि अगर यहाँ पे इसको फिर से हटा देते हैं स्प्रेड को, तब ये क्या हो रहा है, पहला पैरामीटर तो हमारा एज एरे पास हुआ और दूसरे और तीसरे में हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये इसलिए 2 बार अनडिफाइंड दे दिया। और बट जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट लगाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल वैल्यूज हो जाएंगी सारी की सारी, और यहाँ पे इसका आउटपुट हमें आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस, यही हमारा स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, और इसके अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रक्चरिंग को भी थोड़ा सा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी के बारे में आने वाला है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।